यूँ तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% आयात शुल्क लगाने की घोषणा करके एक प्रकार से जिस तरह के व्यापार युद्ध ट्रेड वॉर की शुरुआत की है, उसका असर भारत पर भी हो सकता है, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन मेक्सिको पर फिलहाल उन्होंने रोक लगा दी है। चीन से तो पहले से ही अमेरिका का ट्रेड वॉर जारी है। यूरोप उनके एजेंडे पर पहले से ही रहा है। इससे अनिश्चितता पैदा हो रही है। देखना होगा कि यह सिलसिला किस तरफ और कितना आगे बढ़ता है। इसलिए भारत को व्यापार संतुलन बनाए रखने और ग्लोबल इकोनॉमी पर संभावित नकारात्मक असर के लिए तैयार रहना होगा। उल्लेखनीय है कि अभी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार रहा है। तो दूसरी ओर अमेरिका 118.3 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस अवधि में अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर का रहा। भारत के कुल सामान निर्यात में अमेरिका का हिस्सा करीब 18% है, वहीं आयात में 6% से अधिक और द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 11% है। कंपनियों व उद्योगपतियों को आशंका है कि अमेरिका कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे भारत निर्यात पर अधिक टैरिफ लगा सकता है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच संभावित ट्रेड वॉर भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी निर्यात क्षमता प्रदान करेगा। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को केवल व्यापार घाटे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र आर्थिक संबंधों पर विचार करना चाहिए। ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी टेक कंपनियां, वित्तीय सेवाओं और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है। लेकिन इस मामले में भारत को थोड़ी नरमी दिखाकर और अमेरिका से हथियार, तेल, गैस और कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाकर उसे शांत किया जा सकता है। यह इसलिए भी संभव दिखता है क्योंकि ट्रंप की प्राथमिकताएं अभी अलग हैं। लैटिन अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन और रूस से निपटना उसके एजेंडे पर है। परंतु भारत के लिए नरमी के इस रुख पर कायम रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के खिलाफ होगा। ये नियम कहते हैं कि सभी देशों के लिए टैरिफ समान होना चाहिए, लेकिन अगर भारत सभी देशों को आयात शुल्क में छूट देता है तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का लक्ष्य कमजोर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी के चलते जो व्यापार युद्ध शुरू होगा उसका ग्लोबल इकोनॉमी पर नकारात्मक असर होगा। इससे भारत में विदेशी निवेश का फ्लो कम हो सकता है, रुपये में और गिरावट आ सकती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका द्वारा कनाडा के सामानों पर लगाए गए टैरिफ के बाद कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका द्वारा आयात होने वाले सामानों पर 25% शुल्क लगा दिया है। इस प्रकार देखना है कि आगे विश्व अर्थव्यवस्था में क्या देखने को हमें मिलता है।